दहेज प्रथा। एक सुंदर सी कन्या किरण कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है, तभी उसकी मुलाकात एक लड़के मोहित से होती है। राहुल भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है, लेकिन परेशानी ये है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। किरण ब्राह्मण है और मोहित राजपूत। मोहित के समाज में दहेज बहुत जरूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट गहने की भी मांग की जाती है। मोहित ने किरण को ये स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। किरण ने अपने माता पिता से ये बात कही। किरण के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर किरण की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। किरण के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी किरण को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता किरण की खुशी चाहते थे। उन्हें ये डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में मोहित को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नगद दिए गए। साथ ही किरण को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। किरण को मन ही मन ये गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। किरण को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। किरण ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूखी ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाजत नहीं थी। किरण ने इस बात पर ऐतराज दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। मोहित ने भी ये बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। किरण को जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। किरण ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। किरण ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वो चूर चूर हो गया था। किरण को माता पिता से बात करने भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन किरण ने अपने आप को खत्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता, ये बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने सुना होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। ये बात सबको समझने की जरूरत है। आप इस कहानी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं ये स्टोरी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।